नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ ग्रहों की युति हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां क्रिएट करती है। और ऐसे ही एक परेशानी का नाम है भूचाल, यानी कि जीवन में हमेशा भूचाल बवंडर मचा रहे। ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी की कुंडली में चंद्र और राहु का एक योग बनता है, तब ऐसे केस में भूचाल का एक वर्ड यूज़ किया गया है। भूचाल, ऐसा भूचाल यानी कि कोई भी भारी भरकम चीज़ जब हमारे जीवन में आती है और वो इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है, तब ऐसे केस में हमारे जीवन में भूचाल मच जाता है, यानी कि उथल पुथल मच जाती है। और ये भूचाल जोड़ा जाता है राहु की वजह से, क्योंकि राहु को हाथी माना गया है और चंद्र जो कि आपकी मनोस्थिति है, आपकी सोचने की ताकत है, आपकी माता है और आपके घर में आने वाला पैसा है, जो कि डेली इनकम जिसको हम कहते हैं। अगर जीवन में कहीं पर भी चंद्र और राहु का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भूचाल मचा रहता है। अब कई बार ये चंद्र और राहु का योग इंसान की लाइफ में कई पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आता है, पर जो लोग परेशान होते हैं चंद्र और राहु के योग के कारण, वो लोगों के कारण और ग्रह स्थिति इसमें डिपेंड करती है कि और ग्रह स्थिति कैसी है। आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव इसके दोनों एस्पेक्ट को समझेंगे। देखिए, अगर चंद्र और राहु की अगर हम बात करें तो एक ये ऐसा योग है, राहु जो कि सोच है, आपकी दिमाग की एक लहरें हैं, उसके बारे में कहा गया है, और चंद्र जो कि आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी मनोस्थिति है। अगर इन दोनों का योग एक अच्छे तरीके से बन जाए कुंडली में, और शनि और केतु और बुध का कहीं से कुंडली में सही ढंग से प्लेसमेंट हो जाए, तो यही योग आपको बहुत ही ऊंचाई और बुलंदियों तक पहुंचा देता है। पर कई लोग परेशान होते हैं, क्योंकि हर कोई किस्मतमंद नहीं होता है, हर एक की ग्रह स्थिति एक जैसी नहीं होती है। अगर किसी के जीवन में परेशानियां आती हैं तो किसी के जीवन में सुख भी होते हैं। वो हर एक ग्रह की अनुसार कुंडली में किस तरीके से बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब चंद्र और राहु वाले जो लोग होते हैं, सबसे पहला वर्ड तो यहाँ पर ये यूज़ किया गया भूचाल, यानी कि अगर राहु हाथी है और ऐसा राहु हाथी होगा जो जीवन में बंधा हुआ है, एक जगह बंधा हुआ है, आपके जीवन में राहु को हाथी जिसे हमने माना है उसको बांध रखा है, और आपका जो जीवन है चंद्रमा यानी कि बहता हुआ दरिया, उसके अंदर वो हाथी बैठा हुआ है। और ऐसे दरिया में बैठा हुआ हाथी तो सबसे पहले पानी का वेग रोकता है, यानी कि जो उसका बहाव है वो रोकता है, क्योंकि उसका इतना भारी भरकम शरीर है और पानी का एक जो नेचुरल फ्लो होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तभी कहा गया है कि चंद्र और राहु की युति वाला व्यक्ति एक तरीके से ऐसा होता है, उसको डायरेक्शन नहीं होती है उसकी लाइफ में, कोई भी उसको अपनी डायरेक्शन का नहीं पता होता है। एक तरीके से अंधे घोड़े पर सवार व्यक्ति की तरह होता है। अगर करियर की बात करें तो उसको करियर चूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई सही ढंग से डिसीजंस नहीं ले पाता, उसके लिए गए निर्णय उसकी लाइफ में उसके हमेशा गलत सिद्ध होते हैं। हमेशा वो परेशानी अगर उठाता है तो अपने लिए गए निर्णय यानी कि डिसीजंस की वजह से उठाता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा अकेलापन पसंद करता है, जिस वजह से वो किसी के संपर्क में ना आके अपने तरीके से लिए हुए डिसीजन से ही पछताता है। अब अगर किसी की कुंडली में कहीं पर भी चंद्र और राहु का योग है और खाना नंबर 2 में अगर ऐसी कंडीशन में बुध है, तब ऐसे केस में बुध भी नीच हो जाता है। बुध भी यानी कि बुद्धि भी किसी काम की नहीं रहती है। और अगर हम बात करें कि इंसान के जीवन में ये चंद्र और राहु कितने साल बाद कुछ मध्यम पड़ता है, तो ये एक अगर हम टोटल करके देखें तो ये 45 वर्ष के बाद जाके कहीं पर इंसान के जीवन में कुछ हद तक कमी लेकर आता है नेगेटिव प्रभावों की। अगर हम टोटल 45 साल जोड़ लें तो इंसान का इसमें जवानी, बचपन और एक बुढ़ापे की उम्र जो स्टार्टिंग उम्र होती है वो तक कवर हो जाती है, यानी कि इंसान का पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त रहता है। और ऐसे केस में यहाँ पर जिसकी कुंडली में चंद्र और राहु का योग होता है, तो ससुराल खानदान भी नष्ट या बर्बाद होता है। उसके खानदान, ससुराल खानदान के लोग भी परेशान रहते हैं जिसकी कुंडली में चंद्र और राहु का योग है। और ऐसे व्यक्ति ने कहीं पर शादी की तो समझ लीजिए उसकी लड़की खानदान, या फिर अगर हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड खानदान में परेशानियां होती हैं। आपने देखा होगा कई बार तो कई लोग शादी के बाद काफ़ी उन्नति करते हैं, पर कई बार किसी की किस्मत पलट जाती है, यानी कि बुरा दौर शुरू हो जाता है। जैसे ही शादी हुई परिवार के लोग परेशान होने शुरू हो गए। अगर
लड़के की कुंडली में है ऐसा योग, तो लड़की यानी कि उसके ससुराल पक्ष में बुरे हालात शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर राहु ससुराल को दर्शाता है और ससुराल के हालात यहाँ पे ख़राब कर देता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि राहु और केतु, ये अगर केतु को हम देखें तो केतु हमेशा राहु के हिसाब से चलता है। तभी लाल किताब में एक वर्डिंग कही गई है, सुपुर्दम बतो मय खुशरा तू दानी हिसबो कम बेशरा, यानी कि राहु को केतु ने कहा है तुमने जैसा चलना है वैसा चलो, मैंने अपनी सारी शक्ति तुम्हें दे दी है। अगर कुंडली में राहु यहाँ पर खराब हो गया चंद्र के साथ, तो समझ लीजिए केतु भी नष्ट हो गया, केतु भी अपनी खराबियां आपके जीवन में पेश करना शुरू कर देगा। बीमारियां, तोहमतें, आपकी औलाद निकम्मी, बहुत सी परेशानियां केतु से संबंधित आपको वो भी देगा। अब उपायों की बात करें तो उपाय देखिए यहाँ पे दो तरह से किए जाते हैं। पहले तो हमें शनि को सही करना है, राहु को सही करना है, इनको धर्मी करना है, यानी कि हमें इन ग्रहों को धर्म स्थान से रिलेट करना है। कैसे करेंगे? आपको सीधा उपाय करना है, नीला कपड़ा लीजिए, नीले कपड़े में आपको 1 मुट्ठी चावल या फिर 200 ग्राम चावल आप डालिए, कच्चा चावल डालिए और इस नीले कपड़े को गांठ मार दीजिए और 7 सोमवार लगातार, यानी कि सोमवार 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 ऐसे करके 7 सोमवार लगातार आप ये वर्ष में एक बार ये पोटली आप धर्म स्थान यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आपका धर्म स्थान बनता है वहाँ पर ये पहुँचाते रहें। और ऐसा करने से चंद्र राहु के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो प्रभाव हैं उनसे आपका बचाव होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने राहु और चंद्रमा को हमने यहाँ पर धर्म स्थान से जोड़ा और यहाँ पर आके राहु शांत होता है, राहु अपनी गलत आदतों से बाज आता है। और दूसरा उपाय ये होता है कि आपको इस केस में बुध को नेक करना है, यानी कि मूंग, साबुत मूंग होती है, रात को भिगा के पक्षियों को डालते रहें या फिर मूंग का दान आप धर्म स्थान में करते रहें। और जब भी ग्रहण का समय आता है, ग्रहण के समय में नारियल, साबुत काले उड़द, बादाम और तेल, नारियल, सूखा नारियल, पानी वाला नारियल, ये काले सफ़ेद तिल, ये सब कुछ लेके काले कपड़े में लपेट के और सिर से घुमा के इसको जल प्रवाह करते रहें। इससे भी इस ग्रहण के काफ़ी नेगेटिव प्रभावों से आपका बचाव होता रहता है। तो ये एक छोटे छोटे और हमारे डेली इजीली होने वाले उपाय हैं, जिनको हम करते रहें तो बहुत सी परेशानियों से और बच सकते हैं। और सबसे पहली हिदायत यही है कि ऐसे व्यक्ति को, अगर आपकी औलाद है तो उसके डिसीजंस पे आपको गौर फरमाना है, आपके डिसीजंस को अच्छी तरीके से, बच्चे के डिसीजन को कभी फाइनल लेके मत चलिए, क्योंकि वो गलत डिसीजन ले सकता है। फाइनल डिसीजन पेरेंट्स लें। और अगर मान लीजिए आप बड़े हैं और डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आती है तो किसी अपने हमदर्द से, अपने रिश्तेदार से, अपने कोई दोस्त से आप सलाह लेकर ही काम किया करें, क्योंकि आपके डिसीजन हमेशा गलत होंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।